हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौतम सिंह और आज इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन है जो डीएसए से रिलेटेड है। और इसमें मैं डीएसए के भी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो उसमें मैं एक एक करके वीडियो डालता रहता हूँ जो इंटरव्यू क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं भी पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह के मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करता हूँ, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे मतलब उसको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको समझ में आ जाए तो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप उसको कर पाएंगे। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो मेरे को भी मिला है, तो मैंने इसको अपनी लाइफ में फेस किया था तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा ठीक है आपके साथ ये शेयर कर देते हैं। तो जब मैं इंटरव्यू में गया तो मेरे से पूछा गया था कि ये मेरे को एक एरे दे दिया था, ठीक है। अरे मैं बोला कि अब इसमें से वो नंबर निकाल के दो जिनका जो पेयर है, मतलब कि -6 -5 इक्वस टू जिनका पेयर जीरो आ जाए। भाई मैं तो स्टार्टिंग में था तो मेरे को बहुत सोचना समझना, मतलब कैसे क्या होगा क्या होगा, इसको समझ के बहुत देर में मैंने इसको कर पाया था, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप सोचो, आपने अगर इसको कॉपी पे बना दिया, कॉपी पे अगर आप इसको करके दिखा देंगे कौन सा नंबर जो है निकल के इसका जीरो आ जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हम ट्वेल्थ में करते थे, जो अपना मैथ वगैरह पढ़ते थे वहाँ पे, तो ये सब पूरा एकदम मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं। एकदम आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, टेंथ ट्वेल्थ एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो वही चीज़ है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ हमको निकालना क्या है, कैसे हमको फाइंड करना है। अगर हम इसको कॉपी में ही करेंगे चेक, तो हम क्या करेंगे, हर एक को दूसरे के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद देखेंगे जीरो आ रहा नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे दूसरे वाले को उसके अगले वाले के साथ जोड़ेंगे, फिर मतलब हर एक वैल्यू को एरे की हर एक वैल्यू के साथ जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा किस में वहाँ पे जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -6 से जोड़ेंगे -5 को, ठीक है। -6 से -4 को, ओके। आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पूरा चलेगा, एक बार नहीं समझ में आया तो फिर -5 से जोड़ेंगे, -5 से फिर -3 से, ऐसा करके -3 से -2 को, ऐसा करके पूरा चलेगा। तो अब हम इसको जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। आप किसी पे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बैकएंड टेक्नोलॉजी कोई सी भी टेक्नोलॉजी, बस आपका वहाँ पे लॉजिक देखना आ जाएगा कि आप क्या करने वाले हो और कैसे इसका आउटपुट लेके आते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, और आप समझ गए होंगे इसको करना क्या है। तो यहाँ पे मैं दो लूप यूज करूँगा। दो लूप पहला चलाएंगे, पूरे वैल्यू सारी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हर एक वैल्यू के अंदर वाली वैल्यू के लिए उसको कंपेयर कर, मतलब वहाँ पे अपना कंडीशन वगैरह लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। गेट सम पेयर ऑफ जीरो, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, फंक्शन को कॉल भी कर देते हैं, ठीक है। गेट सम पेयर ऑफ जीरो। इससे पहले हमको ये अपना वैल्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, हमको देना है कहीं से। तो ये एरे में, ये हमारा एरे हो गया। अब हम इसको यहाँ पे इसको पास कर देंगे, ठीक है। अब हम पूरा एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर लूप चलेगा, एक सेकेंड, डॉलर, एक सेकेंड, $i इक्वस टू जीरो, ठीक है। अब इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको यहाँ पे चेक करा देते हैं, ठीक है। कंसोल कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग इक्वस टू, यहाँ पे कर देंगे डॉलर एरे, वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ओके, नो इशू। कंसोल डॉट लॉग ARR में $i की वैल्यू, अब हम इसको कर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने एक कोड में रनर डाल रखा है, देखो ये क्या करा। अब देखना यहाँ पे देखो, -6 -5 -4 -2। अब ये एक बार लूप जो चला है ना, सबके लिए चला है, मतलब पूरे ऊपर एरे के ऊपर इटरेट किया है मैंने, ठीक है। तो अभी अब मतलब समझ रहे हो कि आप सब वैल्यू पे पहुंच गए हो, तो अब ये तो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई, एक बार तो आपका काम हो गया। अब आपको जो करना है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको करना है दोबारा एक लूप चलाना है, ठीक है। और उस दोबारा लूप में, ठीक है, उसमें क्या करना है दूसरे लूप में, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ। $i इक्व टू
डॉलर, हाँ, जीरो से चलेगा। डॉलर जे जो होगा वो +1 से चलेगा, मतलब कि एक बार आप उसको चेक कर चुके तो उसके नेक्स्ट वाले के लिए चलेगा, ठीक है। तो जैसे अभी ये 6 के लिए चल दिया था तो पूरा चेक कर लेगा, फिर उसके बाद अब ये क्या करेगा, 5 के लिए चलेगा, ठीक है, ऐसा करके 4 के लिए चलेगा। तो इस तरह से ये चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है, देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर। नहीं, हमको इसको हटा देते हैं जो भी है। डॉलर जे इक्वल्स टू इफ कंडीशन लगा दी यहाँ पे हमने, ठीक है। ये देखिए, अब हमने क्या करा, यहाँ पे कंडीशन लगा दी i + j इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो वहाँ पे कंसोल लॉग करा दिया हमने, ठीक है। अभी देखो वैल्यू सारी निकल के आ जाएंगी पट से, देखिए -4 -3 -2। और मतलब अब आप यहाँ पे इस एरे में अब आप सोच ही सकते हो, बहुत तो बहुत बेसिक सा है। अगर आप इसको अगर देखोगे, अगर आप कॉपी में कर लिए इस क्वेश्चन को तो समझ लो कोड में तो हो जाएगा। मेन चीज़ होता है कॉपी में करना, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वहीं पे होता है। अब देखो -4 कहीं पे ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसकी वजह जीरो हो जाएगा, -3 मिलेगी तो यह जीरो हो जाएगा, -2 मिलेगी जीरो हो जाएगा। मतलब कितना बेसिक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बंदा सोच में पड़ जाता है कि डीएसए में इसको करना कैसे। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम पे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम कर देते हैं। जो बंदा जो करता रहता है डेली, जिसका डीएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो पट से कर देते हैं, क्योंकि वो देखो पैदा कोई नहीं होता सीख के, दुनिया में सब चीज़ सीखते हैं आके, ठीक है। तो जो जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस है, जिसको ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी कर देगा, बहुत कम टाइम में। बस तुमको अगर तुम दिमाग लगाओगे थोड़ा टाइम लग सकता है बस, लेकिन हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यही है, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार आप नोट कर लीजिए, अगर आप देखना चाहें एक बार प्रैक्टिस करके देखना तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन कहीं किया जाए तो आप एक बार में 100% उसको कर देंगे। ये तो मुझे भी अब आइडिया हो गया है। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डीएसए क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, बाय।